Assalamu alaikum everyone. I am very thankful to those people who recently subscribed my YouTube channel Office Excellence by Shahzad, and I am also very thankful to those people too who are with me from my first video. आप सबका मेरे साथ होना मुझे मोटिवेट करता है, मुझे मेरे काम में मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से मुझे काम करने में मज़ा आता है। उम्मीद है कि आज के टॉपिक भी आपको पसंद आएगा और आज के टॉपिक की जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आप पसंद करेंगे। जो नए देखने वाले हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसमें लाइक और कमेंट्स वाला जो बटन है उसको भी यूज़ करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने होम रिबन के नंबर ग्रुप को डिस्कस करना है। नंबर ग्रुप में ये जितने भी कमांड बटन्स हैं या जितनी भी ऑप्शंस हैं या सेटिंग है उन सबको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। इसमें जैसे ये आप देखें कि एक तो ये कमांड बटन शो हो रहे हैं, ये डेसिमल है, ये कोमा, परसेंटेज, करेंसी साइन है, यहाँ पे डॉलर है और ऊपर ये डिफरेंट जो है ऑप्शंस हैं, फॉर्मेट हैं इसके। तो इनको हम वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। इसमें एक तो जो है वो सबसे पहले कमांड बटन्स को हम देखते हैं। ये कमांड बटन है डिक्रीज़ का, कि किसी जगह पे हमारे पास डेसिमल में फिगर है, अमाउंट है, तो उसको डेसिमल रिमूव करना चाह रहे हैं तो ये डिक्रीज़ डेसिमल को यूज़ करेंगे। ये इंक्रीज़ है, डेसिमल नहीं है बट हमें चाहिए, लेके आना चाह रहे हैं तो ये इंक्रीज़ कर देंगे। ये कोमा, ये 1000 सेपरेटर है कि हम अपनी जो डिजिट्स हैं या जो अमाउंट है उसको 1000 सेपरेटर के साथ यूज़ करना चाह रहे हैं। इससे हमें उसको रीड करने में आसानी होगी कि 1000 में वो कोमे के बाद एक कोमा उसमें ऐड हो जाएगा जो कि 1000 को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद ये कमांड बटन है परसेंटेज का, कि किसी जगह पे हम अपना रिज़ल्ट जो है वो परसेंटेज में देखना चाह रहे हैं तो इसको यूज़ करेंगे। देन किसी जगह पे करेंसी चेंज करना चाह रहे हैं या विद करेंसी हम अपना रिज़ल्ट चाह रहे हैं तो ये यूज़ करेंगे। तो एक तो हमारा ये नॉर्मल जो फॉर्मेट होता है वो जनरल फॉर्मेट होता है किसी भी जगह पे। ये टेबल मैंने उसके बाद ये जो ऊपर ऑप्शन है ये इस सीक्वेंस में दिए गए नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, इसी सीक्वेंस में हमने डिस्कस करना है और मैंने अपना टेबल भी इसी सीक्वेंस में डिज़ाइन किया ताकि हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते जाएं। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर से। इसमें एक तो कोई भी हम एग्जांपल सैंपल इसमें डिजिट्स या वैल्यू लिखते हैं कोई भी। ये देखें, अभी ये जर्नल फॉर्मेट में है, ये जनरल फॉर्मेट में है। इसको नंबर फॉर्मेट में हम करेंगे तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है वो देखते हैं। अब ये नंबर फॉर्मेट में हो चुकी हैं, ये देखें इसमें ये डेसिमल आ चुके हैं, 2 डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डेसिमल का रिज़ल्ट आ चुका है हमारे पास। अब इसमें फर्दर इसको एक्सपेंड करते हैं। इसमें एक तो हमारे पास ऑप्शन है मोर नंबर फॉर्मेट की, इसमें यहाँ से भी जा सकते हैं। मोर नंबर फॉर्मेट से ये फॉर्मेट साइज का टेबल ओपन हो जाएगा। ये नंबर जो ऑप्शन है ये यहाँ पे आ जाएंगे हम, बट इसको हम ये हर ग्रुप के साथ ये राइट साइड पे एरो है, इसको इसी फॉर्मेट साइज के टेबल को हम वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ये नंबर के साथ भी है, इसके साथ भी है, फ़ॉन्ट के साथ भी है, क्लिप बोर्ड के साथ भी है। ये जहाँ जहाँ पे ये दिया गया है उस ग्रुप के साथ जब हम उस जिस ग्रुप में इसको ओपन करेंगे यहाँ से, तो उसी ग्रुप का टैब में वो हमें वो टैब ओपन होगा उसी ग्रुप का। जैसे ये नंबर में मैं एंटर करता हूँ तो ये देखें नंबर वाला टैब ओपन हो गया है। अगर मैं फ़ॉन्ट वाले टेबल से ओपन करूँगा इसको तो ये फ़ॉन्ट वाला टैब, ये थर्ड जो टैब है ये फ़ॉन्ट वाला, ये यहाँ ये ओपन कर देगा। तो इसको यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसमें ये देखें ये नंबर वाले फॉर्मेट में
ये सैंपल भी ऊपर आ रहा है कि रिज़ल्ट इसका ये आ रहा है ये डेसिमल में। अब डेसिमल यहाँ से एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, या हम चाह रहे हैं कि इसमें 2 नहीं हमें 3 डेसिमल तक चाहिए तो ये इंक्रीज़ कर देंगे, और ये कमांड बटन से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें ये सैंपल ये 3 डेसिमल का आ रहा है, इसको चेक भी करते हैं हम। ये देखें यहाँ पे भी ये इंक्रीज़ हो चुके हैं। अब इसको फर्दर देखते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमें कोई डेसिमल नहीं चाहिए, विदाउट डेसिमल हमें अपना रिज़ल्ट चाहिए, तो ये विदाउट डेसिमल है। अब इन केस किसी जगह पे हमारे पास जो फिगर हैं या अमाउंट वो नेगेटिव में भी हो सकती हैं। अब नेगेटिव में एक तो ये देखें ये नेगेटिव सेम कोई सेम फॉर्मेट में ये नेगेटिव रिज़ल्ट शो होगा जहाँ पे हमने ये साइन ऐड किया है नेगेटिव का। अब इसको हम चेंज भी कर सकते हैं नेगेटिव साइन को। नेगेटिव में फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे हमने नेगेटिव जो डिजिट्स हैं या अमाउंट है जो हमारी नेगेटिव अमाउंट्स हैं वो रेड कलर में आ जाएं, जस्ट नेगेटिव अमाउंट्स, और उनके साथ जो नेगेटिव साइन है वो ख़त्म हो जाए। जस्ट ये जो कलर है रेड होने से ये डिटरमिन हो जाए कि ये नेगेटिव है। इसको हम चेक करते हैं कि इस ये देखें ये रेड हो गई हैं। जितनी भी जो हम एरिया सिलेक्ट करेंगे उसमें जितनी भी नेगेटिव अमाउंट होंगी वो रेड हो जाएंगी। अब देन इसमें और भी ऑप्शन है कि नेगेटिव को हम चाह रहे हैं कि विद इन ब्रैकेट आ जाएं बट सेम कलर में हो, तो इसको चूज़ करने के बाद ये देखें ये थर्ड ऑप्शन जो है इसमें देखते हैं ये विद इन ब्रैकेट हो गई हैं, ये देखें। अब देन इसमें हम चाह रहे हैं कि वो रेड भी हो जाएं और विद इन ब्रैकेट भी हो जाएं, तो ये हमारे पास ऑप्शन है नेगेटिव को डिस्प्ले करने की। अब इसमें एक और चीज़ है ये यूज़ थाउजेंड सेपरेटर, ये कोमा, ये कमांड बटन भी है। कमांड बटन ये इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल का भी है, इसको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, कोमा को भी यहाँ से कर सकते हैं, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से हम चेक करते हैं। ये देखें ये ऊपर सैम्पल रिज़ल्ट हमारे पास शो हो रहा है, तो इसको अगर हम ये ऑन करते हैं इसको चेक करते हैं तो ये सैंपल देखें कि 2 के बाद जो कोमा आ चुका है। 3 डिजिट्स जो हैं वो उसके कोमा के नेक्स्ट आ रहे हैं कि जो 1000 है 2345, ये 1000 को सेपरेट कर दिया उसने, तो ये पूरे डाटा में हमारे पास हो जाएगा। ये देखें ये हो चुका है, ये 1000 सेपरेटर है। इससे हम अपना डाटा जो है वो रीड करने में ज़रा इजी हो जाता है इंसान। नंबर के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है करेंसी की, उसको भी डिस्कस करेंगे। करेंसी में हम सैंपल डाटा कोई भी एंटर करते हैं। इसमें एक तो 1000 सेपरेटर का डिस्कस कर लेते हैं कि नंबर में ये 1000 सेपरेटर है, इस पे इसको चेक करने से ये जो अमाउंट हमारे पास 1000 में आ रही हैं वो उसके 1000 के बीच में ये कोमा आ जाएगा जिसमें ये अपीयर हो जाएगा कि ये 1000 के साथ ये डिस्प्ले आ रहा है इसका। जैसे ये 10 के बाद ये कॉमा है और आगे 3 डिजिट्स हैं तो इट मीन्स कि ये 10,000 है, ये 15,000 है। इसी तरह एज ऑन ये सारी 1000 सेपरेटर के साथ ऐसे आ जाएंगी। अब इसमें नंबर के बाद जो करेंसी वाली ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करते हैं हम, ये कि उसके साथ देखते हैं कि इसमें क्या आता है। ये देखें करेंसी की ऑप्शन है और करेंसी का जो साइन है वो साथ अपीयर हो गया है। इसमें हमने ये डेसिमल को रिमूव करना है, वही सेम उसी तरह इसको रिमूव कर सकते हैं या इसमें ऐड भी कर सकते हैं। देन इसमें ये ऑप्शन होती है हमारे पास वही सेम जो पहले डिस्कस किया नंबर में कि नेगेटिव नंबर को हमने कैसे डिस्प्ले करवाना है, ब्रैकेट में करवाना है या नेगेटिव साइन के साथ करवाना है, या ये जो ऑप्शंस हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
इसमें फिर हमारे पास ये करेंसी का सिंबल है कि हम किस करेंसी में अपनी अमाउंट्स को जो है वो या वैल्यूज़ को अपीयर करना चाह रहे हैं, शो करवाना चाह रहे हैं। इसमें ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं, चाइनीज़ की, कैनेडियन, या सारी करेंसी जितनी भी पूरे वर्ल्ड में हैं ये सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको PKR में करवाना है या किसी भी चीज़ में करवाना है, वो उस करेंसी में उसको कर सकते हैं। PKR में करवाएंगे तो ये यहाँ पे आ जाएंगी, ये देखें ये PKR में आ गई। इसको अभी डॉलर के साथ डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, देन करेंसी के बाद हमारे पास ये ऑप्शन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के लिए यही सेम डाटा मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अब इसमें ये फॉर्मेट है करेंसी वाला, फॉर्मेट भी कॉपी हो गया, ये देखें करेंसी का फॉर्मेट कॉपी हो गया। इसमें अकाउंटिंग के फॉर्मेट में जब हम जाएंगे तो इसका डेसिमल रिमूव करेंगे। मैं इस कमांड बटन की हेल्प से करता हूँ। डेसिमल रिमूव करने के बाद इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक तो ये देखें करेंसी और अकाउंटिंग में, कि करेंसी में जो हमारी करेंसी का सिंबल है डॉलर साइन, वो बिल्कुल हमारी डिजिट्स या वैल्यूज़ अमाउंट के साथ आ रहा है। बट जो अकाउंटिंग में है वो हमारे उस साइड के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। अब एक तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, अकाउंटिंग का ये फॉर्मेट है, ठीक है। इसमें देन फिर सेकंड जो डिफरेंस है वो ये है कि करेंसी में इन केस कोई हमारे पास कोई ज़ीरो वैल्यूज़ आ जाती है तो वो करेंसी में ज़ीरो भी कंसीडर होता है, इसलिए वो ज़ीरो साथ आ रहा है। बट अकाउंटिंग में जो अगर ज़ीरो कहीं पे आता है तो वो डैश आएगा, ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है। इनमें ये दो डिफरेंस है, एक तो ये करेंसी का जो साइन है वो उसकी प्लेसमेंट दोनों की डिफरेंट है, और दूसरा ये ज़ीरो की है। ये दो डिफरेंस है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास डेट की ऑप्शन है, इसको हम देखते हैं। इसमें कोई भी डेट एंटर करते हैं। ये देखें ये डेट्स का डाटा, सैम्पल डाटा एंटर किया है, बट वो उसका जो डिस्प्ले है वो ठीक नहीं आ रहा है। यहाँ पे वो डिस्प्ले ठीक नहीं आ रहा है, जस्ट मंथ शो हो रहा है और साथ डेट शो हो रही है, ईयर शो नहीं हो रहा। बट यहाँ पे ये अगर आप देखते हैं फार्मूला बार में, तो जो हमने जिस तरह डेट एंटर की है वो शो हो रही है। यहाँ पे क्यों नहीं हो रही, इसको हम डेट वाले ऑप्शन में जाके ये इसको सेट करेंगे। ये फॉर्मेट साइड के टेबल में जाके डेट वाले ऑप्शन में आके ये हमारे पास डिफरेंट जो है वो इसके ऑप्शंस आ रहे हैं, डिस्प्ले ऑप्शंस हैं। इसमें जो भी हमें रिक्वायर्ड फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को हम चूज़ करेंगे, देन हम ओके कर देंगे। ये देखें ये फर्स्ट मंथ आ रहा है, देन डेट आ रही, देन ईयर आ गया है उस फॉर्मेट के साथ। इसमें और भी फॉर्मेट है, वो भी कोई चूज़ कर सकते हैं, जैसे डेट पहले फर्स्ट पे डेट आए, देन मंथ और ईयर आए, देन ये देखें कोई भी फॉर्मेट इसमें से हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास ये नेक्स्ट ये लॉन्ग डेट की भी ऑप्शन है इसमें, के साथ डेज आ जाएंगे कि उस डेट को क्या डे था, ये भी आ जाएंगे। इसमें भी हमारे पास इन दो ऑप्शंस की हेल्प से भी ये कर सकते हैं, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट, लॉन्ग डेट और ये शॉर्ट डेट।
इसमें डेट के फॉर्मेट को हम कोई भी इसी तरह इसको सेट कर सकते हैं। ये ऊपर सैंपल भी आ रहा है, कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल चाहिए इसमें से जस्ट ये चाहिए या जस्ट मंथ चाहिए, वो भी हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। टाइम के साथ चाहिए तो वो भी यूज़ हो सकता है यहाँ पे। तो इसमें ये डेट को हम इसी तरह यूज़ करेंगे। डेट के बाद हम टाइम की सेटिंग को देखते हैं कि इसमें जब हम कोई टाइम इन करते हैं, कोई टाइम एंटर करते हैं, तो उसकी ऑटो हमें क्या वो आउटपुट देता है और उसको हम अपने स्पेसिफिक रिक्वायर्ड फॉर्मेट के मुताबिक कैसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि सुबह के 10:10 और 10 ही सेकंड हुए हैं। देन फिर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि आफ्टरनून के 2:24 के हिसाब से 14 लिखेंगे उसको। 2:20 और 10 सेकंड हुए हैं। देन फिर मैं लिखना चाह रहा हूँ कि 4:25 और 5 सेकंड हुए हैं। देन मैं लिखना चाह रहा हूँ कि नाइट के 10:10 और 10 ही सेकंड हुए हैं। अब ये देखें इस पे जब कर्सर रखते हैं तो जो टाइम मैंने लिखा है फार्मूला बार में उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये 10:10 और 10 सेकंड AM में सुबह के हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट देखते हैं तो वो ये फार्मूला बार में देखें 2:20 और 10 सेकंड PM आ रहा है, आफ्टरनून का टाइम आ रहा है। फार्मूला बार में तो वो ठीक आ रहा है, बट ये जहाँ पे हमें रिजल्ट चाहिए वहाँ पे वो 24 आवर्स के हिसाब से दे रहा है और साथ AM या PM नहीं शो हो रहा है। तो इसको कैसे सेट करेंगे? इसको सिंपल हमने सिलेक्ट करना है। देन इसी तरह जो है मोर नंबर फॉर्मेट या यहाँ से उस फॉर्मेट सेल वाले टेबल में जाएंगे। देन टाइम में आने के बाद ये जो ऊपर वाला फॉर्मेट है जिसके साथ स्टार है, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्मेट है, ये हमारे इसको हम अगर सिलेक्ट करते हैं तो ये मोस्ट जो अफेक्टिव टाइम है जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो ये है। क्योंकि यहाँ पे नीचे ये देखें लिखा हुआ कि जिसके साथ स्टार है वो हमारे जो हमने रीजनल डेट एंड टाइम की जो सेटिंग की है उस हिसाब से ये बेस्ट सूटेबल टाइम है। ये आपको हर चीज़ बताएगा। तो इसको हम चूज़ करेंगे। तो ये देखें जो हम चाह रहे थे उसके मुताबिक ये रिज़ल्ट आ चुका है कि 10:10 AM टाइम। नेक्स्ट 2:20 10 सेकंड जो है वो PM यानी कि आफ्टरनून का टाइम। इसी तरह 4:25 PM यही हमने दिया था टाइम और ये सेम जो 12 आवर्स के हिसाब से जो रिज़ल्ट हमें चाहिए था वो आ चुका है। टाइम के बाद नेक्स्ट जो है वो परसेंटेज की सेटिंग है। ये देखें ये टाइम के बाद परसेंटेज है, इसको हम देखते हैं कि इसकी सेटिंग कैसे करते हैं। इन केस के हमें अपने डाटा में जो भी हम एंटर करें हम वो चाह रहे हैं कि वो विद परसेंटेज आए। तो जिस जगह पे हम चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम यहाँ पे ये नंबर ग्रुप में सेटिंग में टाइम के बाद जो परसेंटेज की सेटिंग है सिलेक्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो परसेंटेज की सेटिंग है वो सेट हो चुकी है। अब हम कुछ भी एंटर करेंगे तो वो विद परसेंटेज आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ये 10, ये 20, ये 35, ये 55। तो ये देखें ये विद परसेंटेज आ रहा है। अब इसमें ये डेसिमल भी आ रहे हैं। तो डेसिमल एक तो हम ये कमांड बटन जो है डिक्रीज़ डेसिमल इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। बट हम इसको फॉर्मेट सेल वाला जो टेबल है वहाँ पे ओपन करने के बाद ये जैसे सैंपल इधर शो हो रहा है, एक हमने कमांड बटन की हेल्प से किया है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको ख़त्म भी कर सकते हैं और कोई ऐड भी कर सकते हैं। ये देखें अगर हम चाह रहे हैं कि किसी जगह पे डाटा हमारे पास परसेंटेज में है
और हमने विदाउट परसेंटेज हमें वो डाटा चाहिए, परसेंटेज का साइन वहाँ से रिमूव करना है, और जो फिगर परसेंटेज के साथ आ रही हैं वो हम चाह रहे हैं कि परसेंटेज के बगैर वो जो भी फिगर रिज़ल्ट बनता है उनका वो आए। तो उसके लिए सिंपल हम यहाँ पे जर्नल फॉर्मेट कर देंगे। तो ये देखें, ये परसेंटेज के बगैर आ चुकी हैं। परसेंटेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रैक्शन की। इसमें हम अपना डाटा को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें जैसे हम कोई डाटा एंटर करते हैं, 0.2 एंटर करते हैं, देन 0.25, यहाँ पे 0.4, देन फिर 0.75। अब इसको सेम उसी क्राइटेरिया से डाटा पे ये सिलेक्ट करेंगे हम, देन उस फॉर्मेट साइज के टेबल में इस एरो की मदद से जाके तो फ्रैक्शन वाले ऑप्शन को चूज़ करेंगे। देन यहाँ पे ये देखें कि फ्रैक्शन की काफ़ी टाइप्स आ रही हैं सेटिंग की। इसमें अप टू 1 डिजिट भी है, ये फर्स्ट पे 2 डिजिट्स का भी है, 3 का भी है, और इसके बाद और भी ऑप्शन है। इसमें हम कुछ रैंडम बेस पे कुछ ऑप्शंस को चेक करेंगे। सबसे पहले 1 डिजिट वाली ऑप्शन को चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है। ये 1 डिजिट के साथ हमारी जो डेसिमल में जो पॉइंट्स में डाटा दिया था वो कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ पे हमने 0.2 दिया था, वो फार्मूला बार में देखें 0.2 है। इसको हम मैनुअली चेक करते हैं कि ये रिज़ल्ट क्या है, ठीक आया है। 1/5 को ये देखें 1/5 करने के बाद ये 0.2 ही रिज़ल्ट आ रहा है। एक और भी रिज़ल्ट चेक करते हैं, थर्ड वाला, ये 2/5 को। इसमें हमने 0.4 दिया था, ये फार्मूला बार में देखें 0.4 है। तो ये रिज़ल्ट ठीक आ रहा है फ्रैक्शन में। अब इसको हम एक और ऑप्शन चेक करते हैं, 2 डिजिट्स वाली। इसमें अगर तो हमारा डाटा में कोई ऐसी डाटा एंटर किया जिसका रिज़ल्ट 2 डिजिट्स में आने वाला हो तो वो आएगा। अब इसमें क्योंकि हमारी डाटा में कोई ऐसी अमाउंट नहीं थी जो 2 में आती, तो इसको एक को चेंज करेंगे। 0.75 था, इसको चेंज करते हैं कि ये इसका रिज़ल्ट 2 में आ जाए। ये देखें, ये चेंज करने से 2 में आ चुका है इसका रिज़ल्ट। अब इसको सेम वापस कन्वर्ट करते हैं जो हमारी, और इसके बाद इसको कोई और ऑप्शन देखते हैं। इसमें 3 की भी ऑप्शन है, 3 डिजिट्स की। उसके बाद हमारे पास ये जो ऑप्शन है जो अभी 1/2 जहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें जो भी हमारा डाटा 0.5 के नियर टू होगा उसको वो हाफ में कन्वर्ट कर देगा। अगर 0.2 है तो वो ज़ीरो होगा, 0.25 या 0.25 से ज़्यादा और 0.5 से कम या 0.5 तक होगा तो वो भी हाफ 0.5 में कन्वर्ट हो जाएगा डाटा। इसको हम चेक करते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट आता है हमारे पास इस ऑप्शन को चूज़ करते हुए। ये सेटिंग, इसको चूज़ करने के बाद सेम ये देखें, यहाँ से फॉर्मेट साइज के टेबल में जाएंगे, उसी जगह पे उस ऑप्शन को चूज़ करते हुए ओके करते हैं तो ये हमारी जो फर्स्ट डाटा था वो 0.2 था, वो उसका रिज़ल्ट ज़ीरो हो चुका है। ये देखें, देन पॉइंट, इसको अगर चेंज करते हैं, सैंपल चेक करवा देते हैं, 0.3 करते हैं तो ये हाफ हो जाएगा। ये देखें, अब सेकंड जो है वो 0.25 था, वो देखें वो फार्मूला बार में, और ये हाफ इसका रिज़ल्ट आ चुका है। अब इसको भी चेंज करते हैं, 0.22 करने से ये देखें ज़ीरो हो जाएगा। सेम इसको अगर हम 0.35 करते हैं तो वो भी हाफ ही होगा। जो नियर टू हाफ के नियर टू है वो रिज़ल्ट आएगा हमारा। जैसे ये 0.75 हमने एंटर किया था तो वो नियर टू 1 है। 0.75 को उसमें 1 में कन्वर्ट हो चुका है, 1 में। अब इसमें इसके बाद इसको क्वार्टर, ये तो था हाफ, जो क्वार्टर के नियर टू हो वो भी कर सकते हैं। इसके बाद और भी काफ़ी सारी नीचे ऑप्शन है, 10th, 100th तक की ऑप्शन है। इसमें जो जिस तरह का हम चाह रहे हो वो हम ऑप्शन को। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है साइंटिफिक की। इसमें हमारे पास किसी जगह पे
जहाँ पे भी 12 डिजिट से ज़्यादा का डाटा होगा वो उसको साइंटिफिक फॉर्मेट में शो करता है। इसको देखते हैं हम। जैसे इसमें हम ये डाटा, सैंपल डाटा जो वो एंटर करते हैं 12 डिजिट से ज़्यादा का, तो ये देखें ये साइंटिफिक फॉर्मेट में उसने शो कर दिया है। अब 12 से जो कम या 12 तक का डाटा होगा वो उसको जो फॉर्मेट होगा, जिस फॉर्मेट में हम एंटर करते हैं नंबर, या उस फॉर्मेट में जो वो शो करता है वो ठीक शो करेगा। ये देखें। अब इन केस हम चाह रहे हैं कि इसको भी हम साइंटिफिक फॉर्मेट में लेके आना चाह रहे हैं, तो सेम उसी तरह फॉर्मेट सेल के टेबल में आने के बाद ये साइंटिफिक वाले ऑप्शन में जाके ये डेसिमल के ऑप्शन को रिमूव करना है, या जो भी आप चाह रहे हैं कि इंक्रीज़ करना है, रखना है 2 डेसिमल तक, या रिमूव करना है, वो करने के बाद जस्ट ओके करेंगे तो ये सारा साइंटिफिक फॉर्मेट में आ जाएगा। अब इन केस हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे साइंटिफिक फॉर्मेट है, या यहाँ यहाँ से जो साइंटिफिक फॉर्मेट है इसको रिमूव करना है और इसको किसी नंबर फॉर्मेट में लेके आना, तो सिंपल इसको सिलेक्ट करने के बाद उसी फॉर्मेट साइज के टेबल में आके ये नंबर पे आने के बाद ये डेसिमल रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव करके जस्ट ओके करेंगे तो ये नंबर फॉर्मेट में आ जाएगा। और जो भी डिजिट्स या फिगर हमने एंटर की थी, चाहे वो छोटी है या बड़ी फिगर है, वो सारी एज इट इज़ जैसे हमने एंटर की थी वो शो हो जाएंगी। साइंटिफिक के बाद नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट की ऑप्शन है। इसमें हम अपना फॉर्मेट जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा नॉर्मल जो फॉर्मेट है वो जनरल फॉर्मेट होता है। इसमें जैसे इस फॉर्मेट में जब कहीं भी हम कोई डिजिट्स या अमाउंट एंटर करते हैं, एक तो वो उस साइड के राइट साइड पे शो होती हैं, जैसे ये देखें ये राइट साइड पे शो हो रही हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट फॉर्मेट में। सेम ये फॉर्मेट साइज के टेबल में आने के बाद ये टेक्स्ट की ऑप्शन को चूज़ करते हुए ये हम टेक्स्ट फॉर्मेट में अभी आ चुकी हैं। एक तो ये इसमें देखें ये टेक्स्ट फॉर्मेट में करने से ये राइट से लेफ़्ट साइड पे आ गई हैं। सेकंड इसमें जो चेंज आएगा कि अब ये हमारा जो फॉर्मेट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट हो चुका है। इसमें जो है वो कोई फार्मूला काम नहीं करेगा, ये देखें, क्योंकि ये टेक्स्ट फॉर्मेट है। टेक्स्ट फॉर्मेट का मतलब ये भी नहीं है कि जो डिजिट्स हैं वो टेक्स्ट अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट होंगे। जस्ट इसको फॉर्मेट बैकएंड पे जो फॉर्मेट है इसका वो चेंज हो चुका है, वो एज ए टेक्स्ट हो चुका है। तो ये देखें ये कोई इसमें सम का हमने फार्मूला चेक किया है, वो फार्मूला भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो ये क्योंकि ये एज ए टेक्स्ट है फॉर्मेट इसका। टेक्स्ट के बाद हमारे पास ऑप्शन है स्पेशल। इस फॉर्मेट में देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है। इसमें हम कोई भी अमाउंट या डिजिट्स इसमें एंटर करते हैं। अब सेम उसी फॉर्मेट साइज के टेबल से ये स्पेशल फॉर्मेट में हम जाएंगे तो ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ये देखें ज़िप कोड 4 डिजिट में, फ़ोन नंबर और सोशल सिक्योरिटी नंबर। इसमें हम इसको देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने करना है स्पेशल में से ये फ़ोन नंबर में, तो ये ऊपर सैंपल रिज़ल्ट उसका सैंपल भी शो हो रहा है कि ये ऐसे शो होगा। ये फ़ोन नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसको भी चेक करते हैं किसी फॉर्मेट में। इसको भी अगर फ़ोन नंबर में देखते हैं तो ये देखें ये सिटी कोड विद इन ब्रैकेट और देन फिर उसके बाद जो नंबर है वो आ रहा है। इसको किसी और ऑप्शन में देखते हैं। ये ज़िप कोड में देखते हैं। ये देखें ये ज़िप कोड के साथ ये फॉर्मेट इसका स्पेशल हो चुका है। देन इसको भी देख लेते हैं। ये देखें जो भी फॉर्मेट हम चूज़ करते हैं उसका रिज़ल्ट जो है वो ऊपर सैंपल बेस पे शो भी हो रहा है। ये हो चुका है।
ये चारों ऑप्शन के साथ ये देखें इसका फॉर्मेट जो है वो स्पेशल फॉर्मेट में ये आ चुके हैं। तो ये भी जहाँ पे हमने कोई फ़ोन नंबर का फॉर्मेट देना हो, कोई सोशल सिक्योरिटी नंबर देना हो, या जो और दो ऑप्शन हैं वो देने हो, तो उसमें ये जो ऑप्शन है, ये सेटिंग जो है ये यूज़ होगी।